Hi friends, it is commonly said that if you want any major change in the nation, then first of all its education policy should be changed. I hope you understood what we are going to talk about. So in this video we are going to talk about our new education policy 2020. So dear friends, before we start the topic on new education policy, let us know about the history of the education policy first of all. 1968 में आई थी इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर, और 1986 में आई थी इंडिया की सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर। इसे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर 1992 में मॉडिफाई किया गया था, और अब आफ्टर 34 ईयर आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। No doubt, on paper, this policy is super fantastic and I'm very happy about it. But if we talk about implementation, for that we have to join together and then time will tell. इंडिया के एजुकेशन पर्सपेक्टिव में लार्ज ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ जो हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। 6 से 14 साल का ये एज ग्रुप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है, सो कीप दिस एज ग्रुप इन योर माइंड। अब ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में कौन सा एस्पेक्ट और कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें पता चलता है इलेक्शन मैनिफेस्टो से। अब ये इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो में हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को मेंशन करती है, रिजर्वेशन, कोटा, FDI, डिफेंस, ये सारी बातें मैनिफेस्टो में ही की जाती है। और अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी 2014 के बीजेपी मैनिफेस्टो में थी। 2015 में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर बनी, तब एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे मिस्टर TSR सुब्रमण्यम। उन्होंने अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 7 मई 2016 को सबमिट की, और इस कमेटी के मेन ऑब्जेक्टिव थे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या गैप्स है उन सभी गैप्स को एड्रेस करना। अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके इस पर सजेशंस मंगवाए, बट इन रिकमेंडेशंस ने भी प्रॉपर्ली काम नहीं किया। अब इसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में 9 मेंबर्स की एक और कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, जो फाइनली पास हुई आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। So the most important changes in the new education policy 2020 are: सबसे पहले HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया कि जो एजुकेशन पॉलिसी में अपना GDP इन्वेस्टमेंट 1.6% से इंक्रीज करके एटलीस्ट 6% तक करेंगे। और तीसरा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में फोकस किया गया है और कहा गया है कि 2035 तक इसे 50% तक इंक्रीज कर दिया जाए। अब 6% से सीधा 50%, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, राइट? और ये नंबर तभी पॉसिबल है जब किसी एग्जिस्टिंग अप्रोच में एक डायनेमिक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए। सो गाइस, एक होलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है। इसमें एकेडमिक, वोकेशनल, एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को इक्वल फुटिंग दी गई है, और पूरा का पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपना स्किल डेवलप कर सके, और स्कूल और कॉलेज से निकलते के साथ उनमें इतने स्किल्स हों, एटलीस्ट एक स्किल तो ऐसा होना चाहिए जिससे वो रियल वर्ल्ड को फेस कर सके। नाउ लेट्स एनालाइज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या चेंज किए गए हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो ये है कि 10+2 का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे 5+3+3+4 में ब्रेक डाउन करना। तो ये जो नया पैटर्न है ये कॉरिस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल के, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल को। इससे प्ले स्कूल वाला जो पीरियड है इसे भी फॉर्मल एजुकेशन माना गया है। ऐसा करने से ये एक तो ये जो करिकुलम है ग्लोबली मैच करेगा, ऐसा वर्ल्ड वाइड ऐसा ही किया जाता है प्ले स्कूल। और 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम में शामिल होंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्नोलॉजी को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बाद 6 साल के बाद बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। चाइना में तो ये काफ़ी देर से होता है, अब आप उसका लेवल देख ही सकते हैं। 5th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। यूरोप वॉज टेकन एन एग्जाम्पल फॉर टीचिंग इन मदर टंग। इट इज़ अ बिलीव दैट चिल्ड्रन कैन लर्न ईजिली इफ इट इज़ टॉट इन मदर टंग, राइट। सो अच्छी बात ये है कि एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाई जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स के एकेडमिक, प्रैक्टिकल और को करिकुलर सबको इक्वल फुटिंग दी जाएगी। नाउ लेट्स एनालाइज दैट व्हाट चेंजेस आर ब्रॉट इनटू हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है जिसमें हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स का जो स्ट्रिक्ट डिवीज़न हुआ करता था वो अब नहीं हो। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद अपने कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट बना पाएंगे। तो लैंग्वेज में ये चेंज है कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, उनके लिए है एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स। अब ये क्या चीज़ है, ये इसमें इस चीज़ को यूज़ करके स्टूडेंट्स 1 साल सबैटिकल ले पाएंगे। सबैटिकल दैट मीन्स वो स्किप कर पाएंगे, अगर वो कुछ और करना चाहते हैं उसी टाइम पीरियड के लिए वो करके वापस आके जहाँ से वो कोर्स छोड़ा है वहीं से रिज्यूम कर पाएंगे। और लैंग्वेज में अदर क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर को भी एज पर ऑप्शन अवेलेबल रखा जाएगा। अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन के साथ, और इसी के साथ एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IITs एंड IIMs के लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यानी कि मेरू बनाए जाएंगे। और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को फोस्टर करने के लिए द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एज पर एपेक्स बॉडी सेटअप करेंगे। इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI, इसे हायर एजुकेशन के लिए ही एक डेडिकेटेड और सोल बॉडी के जैसे सेटअप किया जाएगा। बस इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। अब बारी आती है टीचर्स की, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में टीचर्स विल प्ले अ मेजर रोल। अब देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे। तो NCERT से कंसल्ट करके एक न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स यानी कि NCFTE 2021 बनाई जाएगी और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी 4-year integrated B.Ed degree. So the whole objective of national education policy is to increase
the standard of education and to achieve global standards of education, जिससे हर बच्चे के पास स्कूल से निकलते के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स की कोर को, एप्लीकेशन स्किल्स को और कितनी नॉलेज अटेन की है इसे टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन में जितने भी गैप्स हैं उन्हें कम किया जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो गाइज, ग्रेड अप द लाइन्स एंड स्टार्ट लुकिंग इनटू द न्यू पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज for the better implementation of our new education policy 2020. Thank you very much, guys.